जलील अब्बास साहब, मुझे ये बताइए कि इस बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी तजारत की बात की है और उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आप समझते हैं कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में, या आपको लगता है कि ये इसी तरह ही रेंगते हुए चले जाएंगे जिस तरह के आप और मैं देखते रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये एक बहुत ही एक खुश आइन डेवलपमेंट हुई है जो 25 फरवरी को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सीज फायर का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। एक बहुत ही अच्छी एक डेवलपमेंट है। इसलिए अच्छी है कि सीज फायर के ये LOC के ऊपर जो फायरिंग होती थी इसका किसी भी मुल्क को कोई फायदा नहीं होता था और खामखाही जो मासूम लोग हैं, मासूम शहरी कश्मीरी जो दोनों लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ से उनको खामखा उनको नुकसान होता था, उनकी शहादतें होती थी। मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा एक शुरुआत हुई है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे जो याद पड़ता है कि कोई भी पीस प्रोसेस जिसका मैं पिछले पीस प्रोसेस का भी हिस्सा था, तो उसके चंद पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर उन पैरामीटर्स का ख्याल रखा जाए तो मैं समझता हूं कि दोनों ममालिक के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पड़ सकती है। ये एक बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है दोनों ममालिक के दरमियान और मैं समझता हूं कि दोनों ममालिक की लीडरशिप को, दोनों ममालिक की अवाम को इस जो शुरुआत है और खासतौर से मीडिया की मैं बात करूंगा कि उनको इस जो एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। लेकिन मुनीज़ा इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा, ने पैरामीटर्स की बात की थी। पैरामीटर्स ये हैं कि एक तो किसी भी पीस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए लीडरशिप के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है। लीडरशिप अगर वो एक बातचीत को एक जिसको कहते हैं ना कि एक रिजिड किस्म की एक सोच को आगे लेके चलेंगे तो उससे मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा एक मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस पीस प्रोसेस की सपोर्ट जो सी है वो बड़ा करना बहुत ही जरूरी होता है। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जो कि पिछले पीस प्रोसेस में जो कि 2004 और 2008 के दरमियान था, उसमें यह था कि दोनों ममालिक ने एक बड़ा ही एनेबलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था। न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान एक पॉजिटिव एक माहौल बनाया, बल्कि कश्मीर रिलेटेड भी जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वो अपना किए गए थे। बस सर्विस हो गई, ट्रक सर्विस हो गई और फिर कश्मीरियों को भी एक डायलॉग का हिस्सादार बनाया गया था। तो अगर इस किस्म की मगर जलील साहब, सवाल ये है कि वेयर इज दिस ऑल गोइंग, ये बहुत बड़ा सवाल है। ज्योति साहिबा, ओवर टू यू। दिल्ली में आप जहां बैठी हुई हैं, मुझे ये बताइए, यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि तजारत होगी, ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड भी हो सकेगी, हिंदुस्तान उसके अंदर शामिल होगा। ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं ये रियलिस्टिक हैं? और वहां पे जिस तरह जलील साहब ने कहा कि एक परसेप्शन है मोदी सरकार के बारे में कि वो पाकिस्तान को लेके उनका बड़ा सख्त लहजा है, वो नहीं चाहते कि दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। ये देखिए मुनीज़े, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अब जो दोस्ती का हाथ दोनों मुल्कों ने बढ़ाया है, अब बैक चैनल का तो हमको नहीं मालूम कि क्या असलियत क्या है। अभी आपने जो UAE का उसका जिक्र किया, इसके बारे में भी खबरें आई हैं कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उनकी शायद बातचीत हुई है आपके आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ। कई लोग कह रहे हैं कि मोहिद यूसुफ जो आपके स्पेशल एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ बातचीत हुई, लेकिन इसमें अभी कोई पक्की जानकारी किसी को नहीं मिली। सवाल ये है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चिट्ठी लिखी है अभी आपके PM को और कंग्रेचुलेट किया है कि पाकिस्तान के नेशनल डे पर, दिस इज अ बिग थिंग। और क्योंकि जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि हाल ही में पिछले 2 महीने में इंडिया बार बार यही कह रहा था कि हमारी और पाकिस्तान के बीच कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद ना हो। अब देखिए सवाल ये है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद हुआ है कि नहीं, लेकिन बातचीत तो शुरू हो गई है इन ए सेंस। तो मुझे लगता है कि ये अब आने वाले दिनों में या हफ्तों में एक तो हाई कमिश्नर्स एक्सचेंज किए जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी आपका कोई हाई कमिश्नर नहीं है, आपके यहाँ भी नहीं है। तो सबसे पहले हाई कमिश्नर्स किए जाएंगे और फिर दोनों मुल्कों के बीच ये जो आगे वाले जो स्टेप्स हैं, क्या कदम उठाए जाएंगे, ये फिर तय होंगे।
नहीं, मगर नरेंद्र मोदी साहब को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने खत लिखा? इसलिए चूंकि आपने अपने आर्टिकल में लिखा कि हिंदुस्तान अपने आप को इस तरह पोजीशन करना चाह रहा है कि बिग ब्रदर है साउथ एशिया के अंदर और चाइना से मुकाबला करना चाह रहा है। इसमें दो तीन बातें हैं मुनीज़े। सबसे पहले कि क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है, ज्योग्राफिकली भी, इकोनॉमिकली भी, और बाकी जो मुल्क हैं बाकायदा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बाकी जो कंट्रीज हैं वो उसके मुकाबले में, भारत के मुकाबले में काफी छोटी हैं। और जो ट्रेड, अगर हम ट्रेड की बात करें या किसी भी पैरामीटर में अगर आप लें, तो एक ये ट्रेडिशनल जो एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो कहते हैं कि भारत ये चाहता है कि बाकी जो पड़ोसी देश हैं वो भारत के साथ मिलके रहें, जुड़ के रहें। लेकिन अगर भारत ने किसी भी जैसे देशों के साथ अगर कहा कि नहीं हम बातचीत नहीं करेंगे, जैसे पाकिस्तान के साथ कहा या फिर नेपाल के साथ कहा, भारत के रिश्ते खराब होते गए, तो फिर जो तीसरा एक मुल्क है इस पूरे खित्ते का, जैसे चाइना, अगर चीन कहता है कि अब हम आगे बातचीत करेंगे के साथ और हम इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे, तो भारत को ये पक्का लगेगा कि ये जो तीसरा मुल्क है ये कहां से दखल दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक कारण है जिस वजह से ये सब हो रहा है।